नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में जैनों संतों का समागम चल रहा है और धीरे धीरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तमाम सारे शिष्य कुंडलपुर में इकट्ठे होने लगे हैं। आज तक 71 मुनि और आरिकाओं कुंडलपुर में पहुंच चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कुंडलपुर के आसपास के क्षेत्रों में। इससे ज्यादा जैन मुनियों के कदम कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। कुंडलपुर में संतों के समागम से धर्म की गंगा बह रही है। आगामी 16 अप्रैल को आयोजित आचार्य पद पदारोहण महामहोत्सव की तैयारियों श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी कुंडलपुर द्वारा जोरों पर चल रही है। वहीं कुंडलपुर जी में समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों के आ जाने से स्वर्ग जैसा नजारा होने के साथ 16 अप्रैल का आयोजन न भूतो न भविष्यति से उपमा दी जा रही है। वहीं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज ने सभी श्रावकों से आचार्य पद प्रतिष्ठा के साक्षी बनने को कहा। इस युग के महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि के बाद जिस प्रकार एक पिता के जाने के बाद एक गद्दी खाली होती है, जो अपनी भाषा में कहते हैं, वैसा ही साधक के जीवन का एक उच्च स्थान जो आचार्य पद होता है साधु, वह कार्यक्रम हम सब साधुओं ने मिलकर और बड़े बड़े महाराजों ने तय किया है कि सारे महाराज एक साथ एकत्रित हों और फिर आचार्य पद प्रतिष्ठा का यह महान आयोजन रचा जाएगा। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह जिले में एक बहुत पावन क्षेत्र है जैनों का, और वहाँ पर सारे साधु, समस्त साध्वियाँ और समाज के विशिष्ट जनों के माध्यम से इस प्रकार का यह आयोजन किया जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने दिशाएं देखी हैं, समाधि संलेखनाओं को देखा है, एक बार इस वस्तु को भी देखें कि किस प्रकार यह आचार्य पद होता है और एक साधक किस प्रकार आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होता है। यह बहुत बड़ा महोत्सव है। आप सब आए कुंडलपुर की धरा पर। तो वहीं कमेटी अध्यक्ष चंद्र कुमार सराफ ने हमारी टीम जनता सेवा एक्सप्रेस को इस महा आयोजन को लेकर अनेक पहलू बताए। 16 अप्रैल की तैयारी को लेकर कुछ बताइए। आचार्य श्री के संलेखना के पश्चात आचार्य पद खाली हो गया है। उसकी पूर्ति करने के लिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विनयांजलि के दिन कुंडलपुर कमेटी ने अनुरोध किया था वहाँ समस्त साधु संतों के समक्ष कि कोई एक बड़ा कार्यक्रम आचार्य श्री के नाम से कुंडलपुर में हो। ये वहाँ डिक्लेयर माइक से किया गया। ये हमको अवगत नहीं था कि जब आचार्य पद पदारोहण होगा, सिर्फ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी, फिर वहाँ से जो डिक्लेयर किया गया कि आचार्य पद पदारोहण कुंडलपुर से होगा, क्योंकि ये आचार्य श्री की तपोस्थली है। आचार्य श्री 1976 में प्रथम बार कुंडलपुर आए हुए थे, जिनके साथ कुल 4 पिशी थीं। कई उनके वर्षायोग, कई ग्रीष्मकालीन वाचनाएँ, शीतकालीन वाचनाएँ, और बड़े बाबा का उनको स्पष्ट आशीर्वाद था। बड़े बाबा से उनकी साक्षात बातचीत भी होती थी। बड़े बाबा जब उनने नए मंदिर में विराजमान किए तो उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। तो समस्त जैन समाज बुंदेलखंड ने विचार किया यह कार्यक्रम कुंडलपुर से हो, तो समस्त साधुओं ने भी आशीर्वाद दिया यह कार्यक्रम कुंडलपुर से होगा। तारीख पहले निश्चित नहीं हुई थी, मगर समस्त बड़े निर्यापक साधुओं से चर्चा करने के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य
और पंडित और ज्योतिषियों से बात करने के पश्चात शुभ तारीख 16 अप्रैल निश्चित की गई है, जिसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री प्रमाण सागर जी के मुख से, उनके मुखारविंद से उनने इसकी घोषणा की। उसके पश्चात सुधा सागर जी महाराज ने इसकी घोषणा की। तो 16 तारीख फाइनल है, समय निश्चित नहीं है। यह पद किस श्रावक, किस श्रेष्ठी या किस निर्यावक मुनि को मिलेगा, ये आपको अपने आप 5 या 6 तारीख के बाद पता लग जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कुप्रचार ना करें, सिर्फ 6 तारीख तक इंतजार करिए। इसका टाइम भी आपको जानकारी मिल जाएगी, समय की मिल जाएगी, और किसको, किस ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि को यह पद से शोभित किया जाएगा आचार्य पद से, यही सबकी भावना है और मेरी भी भावना है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि को यह पद मिले, आचार्य पदारोहण, और मेरे कार्यकाल में कार्य हो रहा है। मैं तो इसको अनुभव भी नहीं कर पा रहा हूँ अंदर से कि बड़े बाबा का साथी सा पुण्य मेरे ऊपर आया है। समस्त कार्यकारिणी हमको सहयोग प्रदान कर रही है, और अध्यक्ष के द्वारा एक कार्यक्रम सुनिश्चित अच्छे ढंग से हो। तो मैंने अपनी मीटिंग में वीरेश सेठ को इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया है। उन्हीं की प्लानिंग, उन्हीं की देखरेख में कार्यक्रम होगा, यह तय है। जय जैन। सेठ जी कौन से पद पर हैं? वीरेश सेठ जी संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। अध्यक्ष जी, देश के सबसे बड़ा आयोजन, लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है 16 अप्रैल को लेकर। उसमें आप बताइए कि कुंडलपुर जी में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि आज तक मैं 74 साल का हो गया हूँ और मेरे को नहीं मालूम कि कोई भी आचार पद पदारोहण कार्यक्रम इस भव्यता के साथ कहीं हुआ हो। सारे लोग, जैन समाज के लोग पूछ रहे हैं कि ये कार्यक्रम होगा कैसे हो, किस प्रकार का इसका रूप होगा। रूप के बारे में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सारे साधु लोग, जब श्रेष्ठी लोग, निर्यापद संघ के लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद एक पॉलिसी बनेगी, निर्णय होगा। उसके बाद हम आपको विस्तृत रूप से ये बता सकते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। 16 तारीख तय हो गई कि कार्यक्रम होना है। 16 तारीख के हिसाब से साधु लोग सारे दुनिया, हिंदुस्तान भर के कोने कोने से साधु कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, और एक जितने भी संघ, आचार्य श्री के संघ के जितने भी साधु हैं, वो सारे के सारे साधु कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। और वो साधु हों, साध्वी हों, छुल्लक हों, चुल्लिका हों, सारे संत लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और एक भव्य आयोजन इस धरा पे होने जा रहा है, कुंडलपुर की धरा में, जिसको आज तक किसी जैन समाज के किसी उम्र के लोगों ने नहीं देखा। ये युग के श्रेष्ठ संत, हाँ, जिनकी समाधि हो चुकी है, हाँ, और उन्होंने देश में 54 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया, हाँ, और उनका उत्तराधिकारी आचार्य पद का सौभाग्य कुंडलपुर को मिल रहा है। हाँ। इस पर आप कुछ कहेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है, और क्षेत्र का, बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि हमको यह मौका मिला है, और इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत से, हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई इस काम को संपन्न कराने के लिए लगी।
ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं